रहा काल चक्र, नहीं चलेगा पाक का कुचक्र। तालिबान लड़ा के मारेंगे, सारी अकड़ निकालेंगे। शहबाज और मुनीर आंखों से निकलेगा नहीं। टीटीपी तालिबान करेंगे पाकिस्तान को हैरान। पाक में अफगानी झंडा जिन्ना था खत्म फटना। जी हां, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बंदूक, पैसा और पनाह दी, आज वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है। सरहद पर धमाके हैं, चौकियां तबाह हो रही हैं और इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत घबराई हुई है। सवाल सीधा है कि क्या पाकिस्तान अपने ही पैदा किए हुए डेविल से लड़ रहा है? क्या आतंकी फैक्ट्री अब खुद विस्फोट का शिकार हो रही है? अफगानिस्तान से उठ रही बंदूकों की गूंज पाकिस्तान के शहरों तक सुनाई दे रही है। तालिबान की चेतावनी साफ है, पीछे हटो वरना अंजाम भुगतो। तो क्या यह सिर्फ सीमा पर झड़प है या फिर दक्षिण एशिया में एक नई जंग की शुरुआत? आज देश का सवाल में हम आपको वाकिफ कराएंगे कि कौन किसे सबक सिखा रहा है, किसकी रणनीति नाकाम रही और क्यों पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान और अफगान सरहद पर टिकी है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। पिछले साल पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर एयर बम्बार्डमेंट किया था। टीटीपी के लीडर को मारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में अफगानिस्तान ने क्या हाल किया पाकिस्तान का कि डुरंड लाइन के ऊपर उनके सोल्जर्स की पतलूनें उतारकर टांग दी गई थी और उन्हें अपने सिपाहियों के डेड बॉडीज को गधे पे लाद कर बाहर ले जाना पड़ा था। अब यही स्थिति अब भी है। पाकिस्तान ने अटैक किया है उनके 60 ठिकानों पे, जिसमें एक ही फैमिली के और मस्जिद में करीब 19-20 लोग मारे गए हैं। एक ही फैमिली के सारे लोग टीटीपी के आतंकी कैसे हो सकते हैं? लिहाजा अफगानिस्तान ने बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना प्रारंभ कर दिया है। जी, डुरंड लाइन के ऊपर खासतौर पे तोरखम बॉर्डर के पास झड़पें चल रही हैं और पाकिस्तान को इसका खमियाजा उठाना ही पड़ेगा। यह पाकिस्तान की आर्मी के लिए बहुत ही खतरनाक खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी लगातार टीटीपी के लड़ाकों से हार रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो अफगानिस्तान की डुरंड लाइन पर आकर पाकिस्तान पोस्ट पर हमला करते हैं और इसके पहले कि पाकिस्तान की फौज काउंटर एक्शन करे, जवाबी हमला करे, उसके पहले ही टीटीपी के जो गुरिल्ला लड़ाके हैं वो इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं और उसके बाद 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद फिर से रीऑर्गेनाइज होकर एक नए पोस्ट पर हमला कर देते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इस तरह की गुरिल्ला लड़ाई से लड़ते लड़ते अब थक गई है। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जो बहुत जरूरी है आपके लिए। सवाल नंबर 1, क्या अफगानिस्तान पर हमला करना पाक को भारी पड़ने जा रहा है? मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे, पाक काबुल कंधार पर भी हमले की बात कह रहा है, इसका भविष्य में क्या असर होगा? सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या अब तालिबान पाक के खिलाफ एक ओपन जंग का ऐलान करने जा रहा है? यह बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 4, टीटीपी को अब पाक सेना कैसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि एस्केलेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। सवाल नंबर 5, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, बलूच विद्रोहियों से कैसे पार पाएगी पाकिस्तानी सरकार? एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बलूच विद्रोही, अब कितनी मुश्किल में है पाकिस्तानी सरकार, इस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले कंटेंट और ग्राफिक के जरिए आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान का हालते हाजरा बताने जा रहे हैं। जी हां, पाक एयरफोर्स ने वहां पर अटैक किया है, हमला किया है। कहां कहां किया है ये आपको पूरे बाकायदा मैप के जरिए बताएंगे, ताकि आपको यह समझ में आए कि एस्केलेशन कितना बड़ा है और अफगानिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहां कहां हमले किए, किस तरह से हमले किए, एक पूरा डिटेल मैप आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान सेना चाहती क्या है। देखिए, ये मैप आपके सामने स्क्रीन पर है। शुरू करते हैं ऊपर से, नंगारहार प्रांत, उसके बाद बिहसूद, पंक्तिका प्रांत, घानी खेल, उर्गुन,
खोग्यानी और खोश्त प्रांत, ये वो इलाके हैं पाकिस्तान। ये देखिए, ये पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। यहां पर जो ब्लिंकर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दर्शकों, वो बहुत अहम इलाके हैं और यहां पर बड़े पैमाने पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकवादी मारे गए हैं, फैमिलीज मारी गई हैं। ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी। और अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कंधार, जो यहां पर कहीं पड़ता है कंधार पर हमला करेंगे, कंधार को भी उड़ा देंगे। और ये जो हमले हुए इसके बाद से तहरीक-ए-तालिबान और तालिबान लड़ाके बहुत नाराज हैं और वो इस पर आमादा हैं कि आने वाले वक्त में अब पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ने जा रही, आपको बताएंगे। लेकिन अगला ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं मित्रों, वो समझिए कि आखिरकार अब किस तरीके से चीजें और अलग होने जा रही हैं और बेहतर होने जा रही हैं, पाकिस्तान के लिहाज से नहीं, तालिबान के लिहाज से। तालिबान क्यों नाराज है पाकिस्तान से, यह भी आपको समझने की जरूरत है। तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं ये तालिबान लड़ाके हैं, इनको अमेरिकी सेना कंट्रोल नहीं कर पाई, नेटो सेना कंट्रोल नहीं कर पाई, तो पाकिस्तानी सेना आखिर कैसे कंट्रोल करेगी? तालिबान क्यों नाराज है, ये समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई अब इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही है, इतनी इंटेंस क्यों होती जा रही है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, ये ग्राफिक के जरिए आपको समझा रहे हैं कि पाक को तालिबान से दिक्कत क्यों है। दिक्कत नंबर 1, टीटीपी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दिक्कत नंबर 2, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तालिबान इसे पाकिस्तान की साजिश मानता है। तालिबान को लगता है कि पाकिस्तान ने साजिशन, ये पूरा बवंडर क्रिएट किया है, असलियत कुछ और है। वजह नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं मित्रों, पाकिस्तान ने सीमा पर फेंसिंग लगाई है और इस फेंसिंग को भी तालिबानी नहीं मानते, जिसको डूरन लाइन कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की खिंची हुई रेखा है, ये सही सरहद नहीं है, ये सही डिवाइड, सही फेंसिंग नहीं है। विवाद नंबर 4, वजह नंबर 4 क्या है, तालिबान क्यों नाराज है? तालिबान ने कई बार फेंसिंग तोड़ी है, इस बात को भी लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। जी हां, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक भी आपको दिखा रहे हैं। वजह 5 समझिए, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक और हमले जो हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से वहां पर हो रहे हैं, इस वजह से भी तालिबान नाराज है। रिफ्यूजी और इसके अलावा रिफ्यूजी और जो व्यापार विवाद है वो भी बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से तालिबान नाराज हो रहा है। वजह नंबर 3 फिर से आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने सीमा पर फेंसिंग लगाई है, तालिबान इस चीज से नाराज है। वो कहते हैं कि आखिर ये फेंसिंग क्यों लगाई गई है, इस वजह से। अगली वजह नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं, तालिबान क्यों नाराज है। तालिबान ने कई बार फेंसिंग तोड़ी है और इस वजह से, क्योंकि वो उस फेंसिंग को मानते नहीं, उनका कहना है कि ये फेंसिंग नकली है और ये पाकिस्तान ने जबरदस्ती बनाई है। वजह नंबर 5 जिसकी वजह से तालिबान नाराज है, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक और हमले। रह रहकर वक्त वक्त पर पाकिस्तानी सेना, एयरफोर्स ने उन पर हमले किए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर तालिबानी जो लड़ाके हैं मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, कबीले के बहुत सारे लोग मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं, इसे लेकर नाराजगी है। और वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, रेफ्यूजी और व्यापार विवाद सबसे बड़ा है। 12 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान इन्हें वापस भेजना चाहता है। उनके खाने पीने का, उनकी सहूलियतों का ध्यान पाकिस्तान नहीं रखना चाहता और यह सबसे बड़ी वजह है। इस वजह से भी तालिबान बहुत नाराज है। पहले मदद की और अब हमला क्यों, यह भी तालिबान लगातार पूछ रहा, क्योंकि तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र पाकिस्तान ही था। अब सवाल ये तालिबान ये सवाल पूछ रहा कि पहले तो आपने हमें मान्यता दी और अब आप ही हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते और समझाते कि पाक को तालिबान से दिक्कत क्यों है। आखिर ये जो तालिबान है इससे पाकिस्तान परेशान क्यों हो रहा है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। पहले दिक्कत फिर से आपको बताने जा रहे हैं, टीटीपी का बढ़ता आतंक। आखिरकार क्यों टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर वो अटैक्स कर रहा है, इसे लेकर बहुत परेशानी है। दूसरी दिक्कत क्या है, अफगान तालिबान से रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तीसरी बड़ी दिक्कत जिसे लेकर पाकिस्तान परेशान है, आखिर सीमा विवाद, जो डूरल लाइन का विवाद है, उसे तालिबान नहीं मानता, पाकिस्तान बार बार जमरन उसे मनवाने की कोशिश करता है। चौथी दिक्कत, सेना सरकार पर अंदरूनी दबाव है। देखिए, पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है, वहां पर जो सिविलियंस हैं, वहां का जो पॉलिटिकल रेजिम है, और वो सेना पर लगातार दबाव बना रहा है तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, जो तालिबान कर नहीं पा रहा है। पांचवी बड़ी दिक्कत क्या है मित्रों, अमेरिका चीन का प्रेशर। सीपीईसी जो प्रोजेक्ट चीन का, वहां पर अरबों डॉलर चीन ने लगा रखा है, अमेरिका ने भी बड़े पैमाने पर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वो इन्वेस्टमेंट अब बलूच और तालिबानियों की वजह से मिट्टी में मिलता दिख रहा है, खाक में मिलता दिख रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तानी सेना पर दबाव है कि बलूची विद्रोहियों और तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, इनका जल्द से जल्द सफाई हो। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, समझिए पाक टीटीपी की लड़ाई क्यों है। ये अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत का इसमें क्या फायदा है, वो आपको बताने जा रहे हैं बहुत जल्दी कि क्या नफा नुकसान है। अगर पाकिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान और पाकिस्तानी सेना लड़ती है तो उससे भारत का क्या फायदा है। नफा नंबर 1 देखिए, पाकिस्तान का ध्यान भारत से हट जाएगा। अगर
उनकी लड़ाई होती है तहरीक तालिबान से तो उनका ध्यान हट जाएगा। ये पहला फायदा, पहला नफा आपको बता रहा है। दूसरा नफा क्या है, दूसरा फायदा क्या है? आतंकवाद पर पाकिस्तान की दोहरी नीति बेनकाब हो गई है कि एक तरफ तो आप आतंकवाद की हिमायती हैं, अफगानिस्तान में आप पहले आप तहरीक तालिबान को बनाते हैं, उनको बड़ा करते हैं और उसके बाद आप उन्हीं तालिबानी आतंकियों को मारने की बात करते हैं। जी हाँ, नफा नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर दूसरा नफा क्या है, दूसरा फायदा क्या है। भारत के लिहाज से समझिएगा कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान लड़ेंगे, भारत का क्या फायदा है? आतंकवाद पर पाकिस्तान की दोहरी नीति है वो बेनकाब हो गई है। अब दुनिया ने देख लिया कि खुद आतंकवादियों को पहले वो पैदा करते हैं और वही आतंकवादी फिर उनके सफाई में लग जाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नफा नंबर 3, भारत के लिए क्या फायदा अगर टीटीपी और पाकिस्तान लड़ते हैं? कश्मीर में घुसपैठ पर असर पड़ेगा, यानी जो डिप्लॉयमेंट वहां हो रहा है कश्मीर में आतंकवादियों का, वो रुक जाएगा। सेना फ्री नहीं रहेगी तो सेना भी बहुत मदद करती है आतंकवादियों के डिप्लॉयमेंट में, घुसपैठ में, वो जरा रुक जाएगा। नफा नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं कि नफा नंबर 4 क्या है, चौथा फायदा क्या है। बीएसएफ और भारतीय सेना को रणनीतिक राहत मिलेगी, यानी जब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सैनिक, आतंकवादी अगर सीमा पर नहीं होंगे तो बीएसएफ आने को जो स्ट्रैटेजिक फायदा होता है वो फायदा होगा। नफा नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं, चीन पाकिस्तान रिश्तों में तनाव आएगा, क्योंकि सीपीईसी जो कॉरिडोर उसके जरिए चीन ने बहुत पैसा लगा रखा है पाकिस्तान में, और अगर वो डूबता नजर आता है तो चीन पाकिस्तान के रिश्ते खराब होंगे। इसमें कहीं ना कहीं भारत का फायदा है, भारत की कूटनीतिक जो नफा है वो दिखाई देता है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं, अभी और भी बहुत सारा कंटेंट लेकर आए हैं दर्शकों आपके लिए। पाक अफगान मुद्दे पर भारत का क्या रुख रहा है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत न्यूट्रल है इस वक्त, चाहे वो बलूच विद्रोहियों को लेकर हो, चाहे वो टीटीपी को लेकर हो। देखिए, स्टैंड नंबर 1 क्या है, किसी भी पक्ष का खुला समर्थन नहीं करता है भारत, यह बात साफ साफ भारत ने कह दी। स्टैंड नंबर 2 क्या है, आतंकवाद पर भारत की जो सख्त नीति है वो भारत उस पर अभी भी टिका हुआ है, उस पर अडिग है। स्टैंड नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं कि स्टैंड नंबर 1 आपने देख लिया, किसी भी पक्ष का खुला समर्थन नहीं करते। स्टैंड नंबर 2 आपको हमने बता दिया कि आतंकवाद पर भारत का जो रुख है, जो नीति है, बिल्कुल सख्त है। स्टैंड नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं, तालिबान सरकार के साथ व्यवहारिक संवाद हो रहा है, कूटनीतिक संवाद हो रहा है। स्टैंड नंबर 4, पाक की रणनीतिक जो मुश्किल है वो भारत के हित में है, क्योंकि पाक जितना परेशान होगा स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए उतना फायदेमंद है। स्टैंड नंबर 5, भारत का अफगानिस्तान आतंक का अड्डा न बने, ये भारत चाहता है कि वहां पर तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान को अपना सेफ हेवन न बना लें। ये भारत इस पर नजर बनाए हुए है और भारत ये कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो। देखिए, ये कंटेंट जो आप देख रहे हैं, इन तमाम कंटेंट के जरिए हमने आपको ये बता दिया, समझा दिया कि आखिरकार किस तरीके से अब ये पूरा जो टैक्टिकल आप देख रहे हैं तैयारी अफगानिस्तान की, साथ ही साथ तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, बलूच विद्रोही भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ है। अगले कंटेंट पर आता है, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो एस्केलेशन हो रहा है पाकिस्तान में, ये जो एस्केलेशन हो रहा है तहरीक तालिबान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान को लेकर, उधर बलूच विद्रोही लड़ रहे हैं, आखिर इसके मायने और उसके मतलब क्या है। स्वागत कीजिए, कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, विदेशी मामलों की जानकार है, कुछ देर में जुड़ने वाली, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहरान मर्री साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, बलोच प्रतिनिधि हैं। मर्री साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ पर आपका। और हशाम दुरानी साहब आपको दिखाई देंगे, पाकिस्तानी पत्रकार है। दुरानी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, दीप्ति तनेजा भी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कर्नल साहब के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए तो यही है कि पाकिस्तान जितना ज़्यादा मुफ्तला रहेगा तहरीक तालिबान के साथ या बलूच के साथ, उतना ज़्यादा उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या पाकिस्तान ने जिस बीज को बोया, जिन आतंकवादियों को खुद खिला पिलाकर बड़ा किया, उनकी परवरिश की, आज वही आतंकवादी उनकी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? शिया और सुन्नी जैसा विवाद पाकिस्तान में देखने के लिए मिल रहा है। कर्नल साहब, देखिए, ये जो तालिबान का मसला है या फिर बलूच का मसला है, इसके बारे में हेनरी क्लिंटन ने इनको बहुत पहले कहा था, पाकिस्तान की सोयल पे खड़े होकर कहा था कि आप जिन सांपों को पाल रहे हैं, एक ना एक दिन ये सांप आपको आपके पिछवाड़े पे आके जरूर काटेंगे। और वही हो रहा है। इन लोगों को कभी समझ में नहीं आया कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये है क्या? देखिए, 1980 के दशक में रूस अंदर आया अफगानिस्तान में, अमेरिका चाहता नहीं था, तो अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को डॉलर दिए, पैसे दिए। इनकी लाल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हेडक्वार्टर बना
और पूरे के पूरे गल्फ कंट्री से, पूरी खाड़ी क्षेत्रों से जितने भी मुस्लिम जिहादी थे वो सारे वहां भेजे गए। वहां पे गए, ट्रेनिंग ली और उनको नाम दिया गया तालिबान, यानी स्टूडेंट्स जी। लड़ाई के। उसके बाद में जैसे ही अमेरिका के ट्विन टावर्स के ऊपर अलकायदा ने अटैक किया और अमेरिका ने कहा कि अलकायदा जो है वो तोरा बोरा की पहाड़ियों से लेकर के और मतलब अफगानिस्तान के अंदर इनकी सरपरस्ती के अंदर बैठा हुआ है तालिबान के, तो अमेरिका अफगानिस्तान में कूदा और उस टाइम फिर पैसा दिया गया पाकिस्तान को। लेकिन इस बार किस लिए पैसा दिया गया कि अफगान के जो तालिबान है और अलकायदा जो है, इन दोनों के खिलाफ पाकिस्तान की आईएसआई अमेरिका को इंफॉर्मेशंस भी दे, सारी की सारी सहयोग करे, इनका जो जो सामान आना है कराची से वो पूरा रास्ता दिया जाए। शमसी एयरबेस के ऊपर इन लोगों ने उनको ड्रोन रखने की, ड्रोन का बेस बनाया गया और सभी इंफॉर्मेशन देके ड्रोन के माध्यम से और बाकी जो इनके वहां पे उस टाइम पे सब कुछ था, F-22, F-16, F-18, B-52 बॉम्बर, सब से लेके तहस नहस करके कोशिश पूरी की। अमेरिका ने कुछ कर नहीं पाया, भागना पड़ा खुद को बाद में, लेकिन पैसा दिया पाकिस्तान को। और जब ये बॉम्ब बरसाए जा रहे थे इसी तालिबान के ऊपर, तो काफी मात्रा में जिन कबीलों से जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान में है या स्वात वैली में है या वजीरिस्तान के हैं, प्लस कुछ ऐसे कबीले जो अफगानिस्तान की धरती पर भी हैं, उन लोगों के बीच से एक लीडर उभरा। उसका नाम था बैतुल्ला हमीद मसूद, बैतुल्ला मसूद। और इस बैतुल्ला मसूद ने फॉर्म किया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि मात्र पाकिस्तान की सेना के खिलाफ था, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने लगभग 70,000 लोग मार दिए थे अमेरिका के साथ मिलकर के। ये मुशर्रफ के टाइम पे सब कुछ हो रहा था। तो अब वो तहरीक तालिबान इनके पीछे पड़ा हुआ है। ये कहते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इसका दूसरा नाम पाकिस्तान, जो कि गलत है। मैं नहीं मानता कि पाक कुरान का कोई भी कलमा, अभी रमजान का महीना है, ऐसा हो सकता है जिसको किसी देश के बराबर खड़ा कर दिया जाए, नहीं हो सकता। लेकिन ये कहते हैं, चलो मान लिया कहते हो, तो तहरीक तालिबान क्या कह रहा है पाकिस्तान आपको, टीटीपी, कि हम आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इस्लामिक लॉ यानी शरीयत लागू करना चाहते हैं। तो अगर आप एक मुस्लिम देश है तो शर्म किस बात की, क्यों लड़ रहे हो उनसे? उन्हें इनवाइट करो, दावत दो। शाम के टाइम पे आजकल रोजा चल रहे हैं, रोजा इफ्तार करो उनके साथ, शेयरिंग करो, मॉर्निंग में बैठो और बोलो लागू करो। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं। मैं आपको बताऊं, इनको कोई इनका वजूद नहीं, इनकी कोई पहचान नहीं। इनका इस्लाम भी अमित सबसे अलग है। इनका हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है ऐसे, ये पाकिस्तानी मुसलमान ऐसे हैं। इनको ना कोई लेना देना है अपने देश से। ये सब मतलब प्रस्ती लोग हैं। डॉलर बना रहे हैं इनके जर्नल, और इनकी पूरी की पूरी जो ऊपर की लेयर है, क्रीम लेयर बैठी हुई है, राजनीति में ले लो, ब्यूरोक्रेसी में ले लो, एस्टेब्लिशमेंट नाम देते हैं इन सबको। ये पैसा कमाते हैं, लंदन और अमेरिका और कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया में घर बनाते हैं, और पाकिस्तान की जनता के ये एक गद्दार हैं। पाकिस्तानी जनता से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग गद्दार हैं। इन्होंने पूरे दोनों देशों के बीच में जहर बनाया हुआ है। ठीक है कर्नल साहब, प्लीज स्टे विद मी। इससे पहले कि मैं दुरानी साहब के पास जाऊं, मानी साहब एक बात बहुत मौजू है यहाँ पर पूछना भी। रमज़ान का वक्त चल रहा है, अमेरिका के लिए इस तरह के नैरेटिव हम डिस्कस कर रहे थे, कई सारे ईरान से कई सारे एक्सपर्ट जुड़े, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका कम से कम रमज़ान के वक्त ईरान पर हमला नहीं करेगा। इतनी मानवता तो उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड फ्रेटर्निटी फिर उस चीज़ को एक अलग सलीके और तरीके से देखेगा। अब पाकिस्तान भी एक मुस्लिम राष्ट्र है, अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम राष्ट्र है, बलूची भी एक तरह से मुस्लिम ही है, और वहाँ पर देखिए रमज़ान के वक्त में अटैक किया है, मासूम बच्चा एक छोटा मर गया है। ये आतंकवाद को लेकर, बलूचियों को लेकर इनके नैरेटिव बहुत डिफरेंट हैं। ये अपने आप को बिल्कुल पाक साफ दिखाते हैं, लेकिन सोचिए कि रमज़ान का वक्त चल रहा है, आपने एयर स्ट्राइक कर दी, कम से कम 1 महीना रमज़ान था। और कर्नल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप दोनों ही मुसलमान हैं, बैठिए बात करिए, चीज़ों को रिजॉल्व करिए। आप वहाँ मार रहे हैं सबको, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं इनके एयर स्ट्राइक में। जी, आपने बहुत बड़े तवक्कुआत रखे हैं इस फितना और शैतान से। वो कोई मुसलमान नहीं है, फितना और शैतान है, शैतान का बच्चा है, शैतान का बाप है ऑलमोस्ट। आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनारियो है। कहता है हम फितना और हिंदुस्तान है, वो अफगान जो है वो फितना और खारिज है।
और कुलभूषण यादव के डॉसियर इनके साथ है जो दुनिया को फराहम किया। सारे बोलते हैं कि हम स्पॉन्सर्ड हिंदुस्तान के अटैक अफगानिस्तान पे करता है। ये कैसा लॉजिक है, मेरे समझ पे नहीं है। इंडिया तो बहुत करीब है, इंडिया पे क्यों अटैक नहीं करते? आपके साथ तो डॉसियर भी है, एविडेंस भी है, सब कुछ है कि हम फितना और खारिज और फितना और हिंदुस्तान है। हाँ भाई, भारत को मारिए, फिर मारिए भारत जी को। एग्जैक्टली अगर आप उनके मुताबिक, लेकिन ये खुद ही क्लेरिफाई करता है सिचुएशन को। इनका कोई पॉलिसी नहीं है, जो इनके हैंडलर्स इंस्ट्रक्शंस इनको देते हैं, इनका ना फॉरेन पॉलिसी है ना कोई अपना देश का पॉलिसी है। इनका पॉलिसी जो इनके हैंडलर्स देते हैं इनको स्क्रिप्ट, उसके मुताबिक ये उसको एक्सिक्यूट करते हैं। अफगानिस्तान पे हमला भी आपको पता है, ये बगराम एयरबेस और ये इनके जो हैंडलर्स और आउट बैरूनी कुव्वतें जो हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उनके बलबूते पे काम किया। इनका अपना तो कोई ना हैसियत है, ना इनका शऊर है, ना कोई पॉलिसी है। ये मुल्क तो नहीं है, तो एक्रोनिम है। ये तो बराए नाम एक जमघटा है। जी ठीक है। मैं दुरानी साहब के बचा, दुरानी साहब, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ कि तहरीक-ए-तालिबान नुकसान कर रहा है पाकिस्तान में, फिदाइन अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम भी परेशान है, पाकिस्तानी सेना के लोग भी परेशान हैं। तो एक वक्त में तहरीक-ए-तालिबान को मान्यता आपने दी, उनको मदद दी, उनको रसद दिया, उनको हथियार मुहैया कराए, और जो भी एक अच्छा पड़ोसी कर सकता है उस तमाम सलीकों से आपने मदद की। टीटीपी की, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की, तालिबान के साथ भी आपके रिश्ते एक वक्त में अच्छे थे। अचानक ये सब चीज़ें हो रही हैं और रमज़ान के वक्त में हमला करना, ये आपको लगता है ठीक था क्या? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शामिल किया, और एक गंभीर सा एक समस्या है, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा बर्निंग इशू है जिसके ऊपर बात करने के लिए आपने मुझे दावत दी है। सर देखें, बात यह है कि किसी भी फितना के खिलाफ, चाहे वो फितनतुल हिंद हो, फितनतुल ख्वारिज हो, फितनतुल अमेरिका हो, फितनतुल इसराइल हो, किसी भी चीज़ का आप नाम ले लें, उसके लिए कोई भी आप नहीं देखते, ना महीना देखते, ना दिन देखते हैं। जब आपने किसी की बेखुनी करनी हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है। हमारे अभी आपने बात कही कि हमने एक वक्त में उनको स्पॉन्सर किया, हमने उनको सपोर्ट दी, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ हमारे हाथों की लगाई हुई गिरे होती हैं, जो कि आने वाले वक्तों में हम लोगों को अपने दांतों से खोलनी पड़ती है। राइट। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कुछ अगर गलतियां करते हैं तो फिर उनको उन गलतियों का मदावा जो होता है वो हमारी नस्ल के लोग जो हैं उनको काफी ज्यादा उसके ऊपर जिसको बलिदान देना पड़ता है या दंड देना पड़ता है, या बहुत ज्यादा आप ये कैसे तावान दे के हमें वो चीजें पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया हुआ है कि जब हमारे जो बुजुर्गों की जानब से जो गलतियां हुई थी, अब हम उनको सुधार रहे हैं। हमारे जो कुछ लोगों की जानब से जिनके बारे में आपने बात कही कि हमने तहरीक तालिबान को या दूसरे जो लोग हैं उनको हमने असला भी दिया, सब कुछ दिया, बिल्कुल ठीक है, मानते हैं। लेकिन अब हम इस पोजीशन के अंदर बिल्कुल नहीं है कि अब हम उनको उसी तरह लेके चले, उनको अपना दूध भी पिलाएं और अब वो हमें हमें काटे भी तो हम उनको कोई जवाब ना दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि अभी जो आपने पूरी रिपोर्ट जो थी पूरी सुनाई है, उसके अंदर देखें भारत की जानब से जो कंसर्न है वो बड़ा क्लियर आपकी जानब से बाहर आ गया हुआ है, और मेरा भी यही कंसर्न है कि ये भारत की यही रिजर्वेशन है और भारत की यही रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो तहरीक तालिबान के जरिए यहाँ पे फंसा रहे और बीएलए के अंदर फंसा रहे। हमारे यहाँ पे एक साहब बैठे हुए हैं, वो मरी हैं, आई एम सो सॉरी, मुझे उनका पूरा नाम मालूम नहीं है। वो मरी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। उनका नाम वो मेहरान मरी है। मेरान मरी, हाँ। मेरान मरी साहब अभी किधर मौजूद है ये मुझे नहीं पता, शायद वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड में कहीं पे भी होंगे, लेकिन इंडिया में तो मौजूद नहीं है इस वक्त। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी, उन्होंने इस बात को माना है कि जी वो फितनतुल हिंद है, फितनतुल ख्वारिज है, तो और वो मानते भी हैं, लेकिन उस आदमी ने ये कहा कि वो हमें क्यों मार रही है पाकिस्तान फौज, वो इंडिया पे हमला करे। तो सर बात ये है कि जो वो कहते हैं ना, चोर को सबसे पहले वो कहते हैं चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। तो सर हमने चोर की माँ को मार दिया मरी साहब, ये आपको भी पता है, और जिस तरह मारा था वो सब कुछ क्लियर है। उसके बाद आपने जो बेर ऑफ वन और बेर ऑफ टू बात को माना है कि वो फितरतुल हिंद है, फितरतुल ख्वारिज है। तो सर मेरी आवाज मुझे बाउंस बैक हो कहनी शुरू होगी, लिहाजा मुझे समझ नहीं आ रही। दुरानी साहब, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। पीसीआर प्लीज इसको ठीक करिए। ठीक है, ठीक है, बोलिए दुरानी साहब। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, बात ये हो रही है कि इन्होंने कहा, बात ये है कि सर देखें, जो आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ों को नहीं होना चाहिए,
देखें इसके अंदर अगर बात करते हैं तो आपने कहा जी मुसलमान मुल्क है, ये है वो है, आपने ईरान की भी बात की कि ईरान ने अपना, अमेरिका ने कहा है कि माह रमज़ान में मैं ईरान के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। देखिए अमेरिका ने एक दफ़ा अपनी जल्दबाजी में ईरान के ऊपर अटैक करके देख लिया और उसको मुंह की खानी पड़ गई, वो सबके सामने है। और अभी भी अगर आप बात करते हैं तो वो सिर्फ थ्रेट कर रहे हैं, उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी होती या प्लान होता तो वेनेजुएला के सदर की तरह कब का जो है ना, वहां पे भी वहां के जो उनके जो सुप्रीम कमांडर है दुरानी वो साहब, कब को आ चुके यू होते। रियली थिंक कि अब मैं अमेरिका अपनी बात डिफीट हुआ मुकम्मल कर ईरान लूं से? यू रियली सर, मैं थिंक? बात मुकम्मल कर लूं सर। जी। सर आप जितने भी यहाँ पे अपना बड़े बड़े लोग हैं सारे बैठे हुए, सबने गुफ्तगू की है सर, मैं चुप करके सुनता रहा हूँ। तो शायद मैंने कहा था शायद अगर 2 मिनट मुझे भी मिल जाएंगे तो मैं नहीं भी नहीं, बात पूरी कर। आप ऑलरेडी पाँच अच्छा सात ठीक, मिनट से बोल रहे हैं। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा, कभी का 2 मिनट तो कभी चलेगा सर। चले इट्स बीन सर आप 7 मिनट बात यू आर कर, टॉकिंग। हाँ, सर आप बात कर ले, मैं बाद में बात कर लूंगा जब मेरी बात पूरी बारी कर लिए आएगी। दुरानी साहब। नहीं नहीं, आपने मुझे ताना दे दिया ना कि मैं 2 मिनट से ज्यादा बोल रहा हूँ। मैंने कहा चले ठीक, आप दीप्ति किसी जी, और पे आ दीप्ति जाए। जी मेरे साथ हैं, जी जी फॉरेन बिल्कुल अफेयर्स बिल्कुल। एक्सपर्ट हैं। दीप्ति जी, सवाल यही है कि तहरीक तालिबान या बलूचियों से पाकिस्तान सरकार बात कर कर क्यों नहीं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है? और शायद इसलिए रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करती क्योंकि इनकी अब इनकी ताकत, इनकी कुव्वत नहीं रही कि तहरीक तालिबान के साथ बात कर पाएं। इनकी ताकत और कुव्वत नहीं रही कि बलूची भाइयों को, जो इनके भाई हैं, पड़ोसी हैं इनके, उनको जाकर नहीं। उनको समझा पाएं, क्योंकि बलूची अब इनसे बातचीत की लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। इनके सैनिकों को पकड़ते हैं, मारते हैं, उनकी फोटोज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर और दिखाते हैं कि देखिए पाकिस्तान की औकात क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी संसद में कहते हैं कि भाई वी कैन नॉट फाइट विद बलूचीज, हमारे पास बंदूकें नहीं, हमारे पास गियर्स नहीं, हमारे पास आर्म्स एमिनेशन नहीं। आप कैसे देखती हैं दीप्ति जी इसको? नमस्कार अमित जी। जी, सॉरी प्रणाम। मैं थोड़ा लेट जुड़ी, मुझसे पहले सब लोग बोल चुके हैं तो मुझे बहुत अभी इन लोग का नहीं पता है क्या स्टैंड रहा है, लेकिन मैं गेस कर सकती हूँ दुरानी साहब की एफिलिएशन से और मरी साहब के एफिलिएशन से कि क्या स्टैंड रहा होगा। जी, आप एक भारतीय होने के नाते मुझसे मेरा स्टैंड अगर पूछोगे तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि हमारे यूपी का बजट केवल पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा होता है। राइट। हमारी होली का बजट पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा होता है। तो ये क्या ही बात कर रहे हैं। और मैं तो दुरानी साहब की बात से बहुत मतलब हैरान हो जाती हूँ कि जहां जाकर आसिम मुनीर जी वहां पे बिरयानी खाते हैं, आईएमएफ के सामने जाके अमेरिका से लिटरली भीख मांगी जाती है और ये कह रहे हैं कि अमेरिका की औकात नहीं है। एक पाकिस्तानी से ये बात सुनकर मुझे तो बहुत बहुत हैरानी हुई। मुझे नहीं पता बाकी आपके पैनलिस्ट ने और अमित जी आपने इसको कैसे सबको लिया हैरानी होगा, है, आपके कर्नल साहब भी दर्शक हैरान होंगे और हम वेरी श्योर मेहरान साहब भी हैरान होंगे ही होंगे सुन के। वेरी श्योर कि अगर ये बात वहां की जो हुकूमत है वहां तक पहुंच जाएगी तो वो भी कहेंगे भाई क्यों हमारी बिरयानी खाना बंद कर रहा है, आगे से हम अपनी यहाँ पे रास्ते खोल रहे हैं और तुम हमें बोल रहे हो कि जी अमेरिका की औकात नहीं है। हालांकि मैं उस बात से वाकिफ भी रखती हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी के मुंह से ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। बात आती है स्टैंड की। देखिए आज पाकिस्तान को अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट मिल रहा है, अगर इसको सीधे तौर पे कहें हम तो, कि कड़वी दवाई जो वो पूरे विश्व को खिलाते आ रहे थे, आज अफगानिस्तान ने उसी का जवाब उनको उन्हीं के तरीके से दिया है। ये अगर जो बात कर रहे हैं कि डुरंड लाइन जो उनकी जो प्रॉब्लम है, जो इनका बॉर्डर है, उसकी प्रॉब्लम तो 1947 से थी। 1947 में भी अफगानिस्तान ने यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया था, क्योंकि उन्होंने तब भी कहा था कि हम इस बॉर्डर लाइन को नहीं मानते हैं। लेकिन तब तो उनको वो दोस्ताना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि तब तालिबान इनके मंसूबों को इनके हिसाब से काम कर रहा था और इनको लग रहा था चलिए चलिए जी दो चोर चोर मुसेरे भाई होके लड़ लेंगे। अब जब से 2021 से तालिबान की सरकार वहां पे चुन के आई है और उन्होंने पाकिस्तान को अंगूठा दिखा दिया और उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम अपने तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को नियुक्त करेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। और भारत के स्टैंड की जहां तक बात हो रही है, भारत उनको एज अ रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट की तरह अगर रिकॉग्नाइज करता है कि वो इलेक्टेड वहां की गवर्नमेंट है, तो अब इसमें पाकिस्तान को क्या तकलीफ हो रही है? जैसे पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद और वहां पे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा पाकिस्तान में नहीं है, तो बिल्कुल अफगानिस्तान में भी टीटीपी नहीं है। इसमें कौन सी दो राय है? बिल्कुल पॉइंट टेकन दीप्ति जी। जी मैं भी थोड़ा जवाब जी दे दूं। जी जी मारी साहब प्लीज गो अहेड। जी एक दिलचस्प बात है, ये इतने घमंड में आ जाते हैं कि अफगानिस्तान में 50 साल से इनने इंजीनियरिंग किया, उनके सियासत में मेडलिंग किया है, उनके हर जिंदगी के तर्ज में। अभी अफगान इनको रिवर्स इंजीनियरिंग दिखाएगा। अफगान भी इनको अच्छी तरीके से जानता है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग चाइनीज स्टाइल इनके साथ करेगा, इनका औकात इनको दिखाएगा। और बलोच भी ऐसा है,
इनका आदत आप हिंदुस्तानियों ने खराब किया है कि आप इतने लीनियंट हो इनके साथ। हम वो नहीं है कि हम बोलेंगे टर्न द अदर चीक, हम इनको जवाब अपने तरीके से देंगे और अभी इनको चखना पड़ेगा अपना वो जो कड़वा गोली। मरी साहब मैं इसमें आपको आपको ठीक कर दूं कि 2014 के बाद में भारत भी अभी नया भारत है, ये इनको लीनियंसी से नहीं बख्शता है। अगर जी, वेस्ट में आप बैठे हैं तो ईस्ट में हम बैठे हैं, और अब इनको लीनियंसी से नहीं बख्शा जाता है। इनका इनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ये सोचते हैं कि सरहद पार बैठ के कुछ भी अगर अपना मंसूबे जो चलाएंगे, हम इनके घर में घुसकर भी जवाब देना जानते हैं। तो भारत अब तो लीनियंसी से नहीं आता। मरी साहब, यहाँ मैं आपको जरूर करेक्ट वेल सेड डिप्टी, प्लीज स्टे विद मी। इससे पहले कि मैं दुरानी साहब के पास जाऊं, कर्नल साहब, एक बहुत दिलचस्प बात यह भी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें, आप अफगानिस्तान सरकार की बात करें, जब हामिद करजई साहब थे तब का वक्त आप याद करिए और अब का वक्त याद करिए, पाकिस्तान क्या सिर्फ चीन और अमेरिका के दबाव की वजह से तहरीक तालिबान और बलूचियों के साथ लड़ाई हो रही है? क्योंकि चीन ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां कर रखा है, बलूची विद्रोही वो कह रहे हैं भाई हम आपके इन्वेस्टमेंट को फ्लरिश नहीं होने देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पाकिस्तान पर इतना कर्जा है चीन और अमेरिका का कि इनकी मजबूरी है, बलूची भाइयों के साथ अपने भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। इतना हैवी इन्वेस्टमेंट चीन और अमेरिका ने कर रखा है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी, अगर ये नहीं भी चाहें तो भी इनको लड़ना है वहां पर जाके। डू यू अग्री सर? कर्नल साहब। नहीं अमित, ये एहसान फरामोश लोग हैं। हाँ। इनके ऊपर इन चीजों का असर नहीं होता है। हाँ। ये एहसान फरामोश है। इनका जो साद रिजवी के पिताजी थे, तहरीक लबैक के जो अभी आज साद रिजवी उनके फादर साहब थे, जी। उन्होंने तो ओपनली कहा था, अरे हमने थोड़ी मांगा था, पैसे दे दिए, कोई किसी को वापस कर्ज नहीं देना है, कोई किसी को वापस हमने इंटरेस्ट नहीं देना है। ये ऐसी बातें खुली करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। अच्छी बात तो ऐसे इन असूलों से। हाँ, इनको एक चीज से लेना देना है और वो है डॉलर। जो फेंक के मारेगा उसके लिए काम करेंगे। अभी देखिए प्रेजेंट क्या हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि बगराम एयरबेस किसी न किसी प्रकार से वापस उसके कब्जे में आए। बिरयानी के बहाने आसिम मुनीर को वहां बुलाया गया अमेरिका और टास्क दिया गया कि आप ये हमें करके देंगे। क्यों? क्योंकि ईरान हो या ये सेंट्रल एशिया हो हमारे से ऊपर रशिया की तरफ, या चाइना, इसके खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एयरबेस है तो बगराम एयरबेस। नंबर 2, अभी जब इन्होंने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तंग करने के लिए उनका रास्ता रोका, जो सामान जाता था पाकिस्तान के माध्यम से, तो भारत ने चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान से बात करके इनके पूरे जो रसद है, खाना पीना सामग्री सब भेजना शुरू कर दी। तो बाईपास कर दिया पाकिस्तान को। इस कर्ज में दबे हुए अफगानिस्तान ने, क्योंकि अफगान आदमी कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलता, पाकिस्तान की तरह नहीं भूलता वो। तो उन्होंने कहा कि जब अमेरिका अगर अटैक करेगा अभी ईरान पे, तो अफगान तालिबान जाके ईरान में लड़ेगा उसके। हाँ, ये बात अफगानिस्तान ने कही थी जी। तो अभी पिछले हफ्ते ही आपको याद हो, अगर म्यूनिख के अंदर जब सिक्योरिटी समिट हो रही थी, उसके अंदर स्पेशल हवाई जहाज से आसिम मुनीर को बुलाया गया, जहां पे वो हंगामा भी हुआ था कि उनसे उनकी आईडी मांगी गई अंदर घुसने से पहले। वहां पे अंदर जाकर के इनकी बातचीत हुई अमेरिकन डेलीगेट से, विटकॉफ से लेकर के, और जो आपके इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और इन्हें बताया गया कि आप जाएं और बिना मतलब के अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करें। इन्होंने की, पक्तिका में की, इन्होंने नंगरहार में करी जी। और 19 के करीब बच्चों को और महिलाओं को मार दिया। इन्हें पता था कि अब इसके बाद में अफगान तालिबान इनके पीछे पड़ेगी। अब वो शुरू हो गए। तो लिहाजा अमेरिका का जो एक एम था कि तालिबान को ईरान की तरफ जाने से रोकने के बजाय पाकिस्तान उलझा के रखे, नंबर 1। दूसरा, शमसी एयरबेस पाकिस्तान को बताया गया है नूर खान एयरबेस के साथ अमेरिका के कब्जे में रहेगा, नंबर 2। नंबर 3, अमेरिका को, क्योंकि इराक से लेके सऊदी अरब से लेके कुवैत से लेके यूएई से लेके आपने जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सबने मना कर दिया कि आप हमारी सॉइल से आप ईरान पे अटैक नहीं कर सकते। तो बिकने के लिए कौन तैयार है? पाकिस्तान। तो इन्होंने पूरी की पूरी अपनी 12 कोर की जो तोपें हैं, टैंक है, पहले से ही ईरान बॉर्डर पे लगा रखी हैं। तो कल को अगर अमेरिका की सेना को वहां कूदना हो अंदर, तो पाकिस्तान सबसे बड़ा बेस है। मैं दुरानी साहब के को अच्छे से जानता हूं, काफी डिबेट्स में डिबेट किया है, इज ए वेरी जेंटलमैन, बट
मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्या क्या बोला था उन्होंने, मरीज साहब ने हमारे बारे में, कौन सा उल भारत या हिंदुस्तान, क्या क्या नाम लिया था आपने दुरानी साहब ने? फितना फितना फितला फितला उल। मैं तो कहूं फितला उल भाई डोनाल्ड ट्रंप है आपके आसिम मुनीर, फितला उल चीन है आपके शहबाज शरीफ, और मैं बताऊं आपका जो ये इमरान खान है ना, ये फितला उल रूस है। ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग अलग अलग डायरेक्शन के लोगों को का एक जमघट बना हुआ है, और पैसों के लिए इनमें से कोई भी आदमी कुछ भी करने को तैयार है। तो लिहाजा यहाँ पे कोई शर्म नहीं, यहाँ पे कोई लिहाज नहीं। दुरानी साहब, आपको तो देखना चाहिए कि आज की तारीख के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान की जनता 1200 रुपए टमाटर, एक आटे के लिए दाल खत्म हो गई आपकी। ये तो परसों की न्यूज है, आप ही की न्यूज चल रही थी, दालें नहीं मिल रही लोगों को सड़कों के ऊपर, मुर्गा तो भूल जाइए आप, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, उनकी हैसियत ही नहीं रही है। आप रमजान के महीने में आप लोगों को खाना नहीं दे पा रहे, तो आप किस बात के हमारे को क्या ताने दे रहे हो, मरी साहब को क्या सुना रहे हो? दुरानी भाई, आप जाकर के गला पकड़ना है तो इसका पकड़ो, आसिम मुनीर का वो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर बदल देंगे नहीं तो रात शाम तक ISI आकर के। तो लिहाजा अब इनका टूटना बिल्कुल अमित 100% श्योर है। मैं आपको बहुत बताऊं, बलूचिस्तान अभी नहीं, अंग्रेजों के जमाने से एक वो देश था जिसपे अंग्रेजों की सिर्फ 2 चीज पे हुकूमत थी, एक थी उनकी आर्मी लगी हुई थी सिक्योरिटी के लिए, और फॉरेन अफेयर्स, बाकी सब मसले वो खुद करते थे। इनके 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 जो कहते हैं वो जो जिन्ना साहब थे, जिन्ना कायदे आजम जिन्ना साहब, उन्होंने तो इनका अंग्रेजों के साथ में केस लड़ा था वकील होकर के, और जीते भी थे। लेकिन जैसे 1 साल पहले आजाद हो चुका था आपका बलूचिस्तान, लेकिन 1 साल बाद जब पाकिस्तान आजाद हुआ और जब पलट गए, जिन्ना साहब वहां पर जाकर के कायदे आजम बने, तो उन्होंने अपनी सेना को भेज करके वहां ये तहस नहस करके इस पर कब्जा किया। तो ये तो हिंदू पार्टी पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं। और वहां पे अगर 40% से ज्यादा इनकी इकोनॉमी वहां से आ रही है, सब्जियां वहां से आ रही हैं, फल वहां से आ रहे हैं, ऊपर से अफगानिस्तान से जो टमाटर आते थे, सब्जियां आती थी, वो बंद हो रखे, चमन बॉर्डर बंद है, तुर्कम बॉर्डर बंद है, सब कुछ बंद हो रखा है वहां पे। इनको अभी रमजान के टाइम पर खाने को नहीं मिल रहा भाई, खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो मैं तो दुरानी साहब से कहूंगा कि यार अगर कुछ करना है ना तो अपनी जनता का साथ दो, उनके साथ गद्दारी ना करो, पाकिस्तान की जनता को बाहर निकालो, इमरान खान को रिहा करो। कल उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, वहीं से रिहा कर लेना था। कल उनको लेके गए पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद के अंदर है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PIMS, कल लेके गए उनको वहां पे, तो वही उनको अगवा कर लेते, छुड़वा दो उनको, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सेना ठीक नहीं होने देगी आपका कभी। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। असम दुरानी साहब, बहुत सेंसिटिव बातें कर्नल साहब ने कही हैं, आई वांट यू टू रिएक्ट ऑन दैट। दुरानी साहब। सर सेंसिटिव नहीं है वो सेंसिटिव नहीं है, बहुत सारी बातें की हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। ठीक है सर, जैसे ठीक है, और जैसे उनका अपना हिसाब है ना, उनका अपना हिसाब किताब। उन्होंने जो बातें कर दी, उन्होंने कहा कि साद रिजवी ने कहा कि जी ये कर देंगे। साद रिजवी को ये इस तरह कोड कर रहे हैं जैसे वो आपके बाल ठाकरे हैं। सर उसकी यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। नहीं हमारे बाल ठाकरे नहीं, दुरानी भाई, दिनेश भाई, ये आपके सेना के बाल ठाकरे थे। मैंने क्रॉस टॉक किया। तो आप गलत मत बोले ना, आप बोलिए कि सेना द्वारा खड़ा किया गया था। आपको मेरे जवाब आप बोलो, नहीं, आप बोलो कि सेना ने खड़ा किया था। सेना आपकी आसिम मुनीर, ओके ठीक है, मैं बोल देता हूं, आसिम मुनीर ने खड़ा किया था, इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया था, फजीलुर रहमान के साथ खिलाफ खड़ा किया था। और अब इस बार जब ये मजबूत हो गया लब्बैक, और जब ये मुरीद में पहुंचा और बोला कि हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, तो उन्हीं के लोगों के ऊपर गोलियां चला के उनका सॉफ्टवेयर बदल दिया। आपको भी यही डर है कि आपका सॉफ्टवेयर बदल देगी सेना, तो आप वही बोलोगे जो ISI को खुश करेगा। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी। लेट्स टेक आंसर फ्रॉम हिम। दुरानी साहब प्लीज गो अहेड। आपकी याददाश्त भी खराब है और आपकी तारीख भी बहुत बुरी तरह खराब है। जब ये बाहर सड़कों पे आया था इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, आसिम मुनीर नहीं थे। तो सर काइंडली, सेना तो थी, सेना तो सेम है। तो भाई चुप कर जाओ, आप चुप कर जाए प्लीज, काइंडली चुप कर जाए। आप इतना झूठ बोल रहे हैं, बातों को घुमाओ मत ना, बात पे आओ। तारीख का नहीं पता आपको, चीजों का नहीं पता, बात पे आओ, बात पे आओ। चुप कर जाओ प्लीज, चुप कर जाओ। कब तक मैं आपका झूठ सुनूंगा? कब तक आप लोगों की ये इस आपकी सेना ने आगे नहीं किया। आप एक रिटायर्ड कर्नल हैं, आप एक रिटायर्ड कर्नल हैं, सेना ने आगे नहीं किया। भाई आप एक रिटायर्ड कर्नल है, अपनी डिग्निटी का ख्याल कर ले। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको तू तड़ाक करके बात करूं, लेकिन आपने दुरानी साहब तू तड़ाक तो नहीं कर सकते आप। दुरानी साहब यहाँ तू तड़ाक तो आप नहीं कर पाएंगे, वो पाकिस्तान में कल्चर होगा।
हम अब बड़ी अभी इज्जत करते हैं अपने अभी बुजुर्गों की, अभी अपने अपनी बड़ों औकात की। पे आएंगे, वो अब आगे पाकिस्तान अपनी में औकात कल्चर पे होगा आएंगे। सर। ये आपको किसी चीज हुजूर, का पता ही नहीं है। हजरात, आपको हमारे यहाँ तारीख कल्चर का नहीं नहीं इंडिया पता, में तू आपको तड़ा चीजों करने को का। लिंक वी करने का नहीं रिस्पेक्ट आवर पता। एल्डर्स एंड भाईजान जो एक हमसे मिनट ठहर छोटे जाए, हैं एक उनके मिनट भी ठहर बहुत जाओ यार, इज्जत एक हम मिनट ठहर करते जाओ, हैं। एक मिनट ठहर जाओ, हाँ, 2 मिनट रह दुरानी गए साहब आपके प्रोग्राम खत्म होने में, 2 मिनट आपके प्रोग्राम खत्म होने में रह गए यार, आप बात बोलिए ही नहीं दुरानी करने साहब, दे बोलिए बोलिए। रहे। एक आदमी मुसलसल झूठ बोल रहा है। इन्होंने कहा कि जी जो है वो पाकिस्तान को जो है ना ये सारे मसाइल हैं। मैंने कहा सर बात ये है कि मैंने सिर्फ इनको एक चीज बताई है कि आप तारीख को गलत लिंक करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। ये गुस्सा कर गए, इन्होंने हर चीज आसिम मुनीर पे ऊपर ले गए। मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मैंने ये बात कही है कि मुनीर को हम नाराज मत करना आप। जी फिर वही बात होगी, फिर वही बात होगी। कर्नल साहब आपको प्रॉब्लम है, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बुरी तरह मुझे कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं क्योंकि जब दुरानी आपकी भाई, चीजें मैं तो झूठ आपका साबित होती हैं, शुभचिंतक जी मेरा हूँ, आवाज आ मैं रही तो है? सर जब आपकी आपकी चीजें परवाह झूठ करता हूँ। साबित होंगी, जब आपकी चीजें झूठ साबित होंगी कर्नल साहब, तो आपकी मेरी डिग्निटी कोई के चीज ऊपर झूठ बहुत नहीं बड़ा है, क्वेश्चन मार्क लब्बैक को होता जो है। है सेना सर ने ही खड़ा आपकी किया है। डिग्निटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप ठीक, बोलिए लब्बैक को सेना ने खड़ा आप नहीं कहीं पे किया। बैठने के काबिल नहीं है कर्नल आप साहब, बोलो काइंडली लब्बैक आप को कहीं पे सेना ने बैठने के खड़ा, काबिल नहीं है। मुझे पूरा जितना आप झूठ पाकिस्तान यही बोलते बोलता है, हैं डरो मत, मेरे को कर्नल साहब, चिंता नहीं जितना है। आप आपसे झूठ बोल रहे हैं सर, आपसे काइंडली सर्टिफिकेट नहीं लेना दुरानी सर, भाई। मैं मेरे को आपसे मालूम है मैं आपको कहाँ मुझे चोट पता है, करता आप हूँ। मुझे पता है आपसे आप बड़े ढीठ सर्टिफिकेट आदमी मुझे हैं, नहीं लेना है। इस ना ना मामले ना में ना बड़े ना ढीठ ना आदमी हैं आप मुझे सर, बड़े सर्टिफिकेट ढीठ ना आदमी दें, हैं ये आप। बताएं बिल्कुल ठीक है लब्बैक को सेना ने खड़ा किया कि नहीं। सर, मैं बिल्कुल हंस के आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। उसकी रीजन ये, मुझे आपकी बातों पे गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे हंसी आ अरे रही है, आप तो आपकी सोच आपको पे हंसी आ नहीं, रही है, आप हंस के आपको दे, जो फीड करने आप वाले लोग हैं उन हंस पे के दे, हंसी आ रही सुभान है, अल्लाह, अच्छे तो लग रहे हो, आपको प्रमोट हंस करने के वालों दो। पे हंसी लेकिन आ ये रही है। बताओ सेना कर्नल ने साहब, लब्बैक को अच्छा खड़ा किया कर्नल और साहब, सेना एक ने मिनट, लब्बैक पे कर्नल साहब, गोली चलाई कि नहीं। अजाम दुरानी को सुन लेते हैं साहब, एक बार। कर्नल साहब गणेश जस्ट न्यायमुख जस्ट साहब, लेट हिम आपकी स्पीक फॉर अ जो मिनट। सोच दुरानी है साहब, चीजों के ऊपर मुझे लेट्स कम टू हंसी द पॉइंट। आते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे, मैं मसले पर पॉइंट पे बात आ गया, करते हैं। पॉइंट पे आ गया। मसला कर्नल साहब थोड़ी देर बाद एकदम फड़क के बाहर आ जाते तो वो नहीं नहीं, बात कहीं आप से उनका कहीं निकल जवाब जाती दीजिए, है। उनकी उनकी बात का जवाब दीजिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी भाई, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बात ये हो रही है, फितनतुल हिंद हो गया, फितनतुल खवारिज हो गया, फितनतुल अमेरिका हो गया, फितनतुल चाइना हो गया, जो कुछ भी हो गया, हमने एक चीज अब नोट कर ली हुई है कि जिन लोगों को हमने मारना है हम उनको मार के हटेंगे। चाहे वो रमजान का महीना है, चाहे मुहर्रम का महीना है, चाहे वो जुल्हज का महीना है, कौन सा भी महीना है, क्या हमने उनको मारना है। ठीक हो गया। अब अस्तगफिरुल्लाह, फिर वही प्रॉब्लम हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, तो भाई अस्तगफिरुल्लाह, कर्नल साहब चुप हाँ, कर जाओ, ये कर्नल साहब प्लीज पंजाबी चुप कर फौज जाओ, है। अस्तगफिरुल्लाह, कर्नल साहब चुप समझ कर रहे हो जाओ, ना, क्या आप मरी चुप साहब कर हमारे जाओ। साथ समझ रहे हो ना। रमजान मारना फिर वही किसको है बात, ये कर्नल मुझे साहब दुरानी, बता थोड़ी देर, दीजिए। देख फिर मरी वही साहब, बात ये मरी होगी, साहब रमजान हमारे के साथ हैं। महीने के बारे में फिर ऐसे वही बात बात कर होगी, रहे हो। फिर वही बात होगी। अस्तगफिरुल्लाह, कर्नल साहब आप अगर चाहते अस्तगफिरुल्लाह। हैं, कर्नल साहब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी लैंग्वेज में आपके साथ उसी तरह बात करूंगा। मैं आपको पहले मेरी हनुमान लैंग्वेज तो अभी चालीसा, सुनी कहाँ है सर आपने। मुझे पता है बहुत घटिया लैंग्वेज है। पहले मैं आपको हनुमान अरे चालीसा मेरी सुनाऊंगा। घटिया, सर सुन ले फिर आप आ गए, पहले मैं आप अपनी सर अपने लेवल पे आ गए हो आप फिर से। कर्नल साहब मैं मेरे आपके लेवल पाकिस्तान पे के आगे लेवल पे मत आओ, मैं आपके पाकिस्तान के लेवल पे लेवल, आगे सेना बात पे कर रहा लेवल हूँ। पे मत आओ। कर्नल साहब, मैं अभी भी आपको साफ कह रहा हूँ, ठीक है। आप जी जी, मैं बढ़िया आपको है, मैं आपको ये बता बराबर। रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं पहले आपको हनुमान चालीसा सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपके लेवल सुना पे जाके दीजिए बात दुरानी करूंगा। साहब, ठीक हो सुनाई गया। दीजिए। शुक्र है, उसके सुनाई बाद दो आज सुनाई तो। दीजिए फिर। दुरानी, दूसरे पे आ जाए। आज हनुमान आज चालीसा बिस्मिल्लाह सुनाई करी दीजिए दो फिर। हनुमान चलो चालीसा आज आ का। हो जाओ, ही आप जाए। दूसरे पे आ जाओ। बिस्मिल्लाह कर दो आप, पहले बिस्मिल्लाह करो, जब हमारा कोई वो उस मौजू पे बात करेंगे उस पे हम बिल्कुल आपको बिस्मिल्लाह सुनाऊंगा। करो। आप भी आ जाए, दूसरे पे आ जाए। आपने ये बात कही है, मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया कि आप इनको मार रहे हैं, मैंने आपको ये बात कही कि जनाब हम इनको हर सूरत में मारेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे मामलात हैं वो कतर की जानब से भी आ रहे हैं, ईरान की जानब जो मसाइल पैदा हुए थे, हमने वहाँ पे बतौर ट्रबल शूटर अपना अपना रोल साबित कर दिया। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि यूएई और कतर ये दोनों मिलके अपनी जो इन लोगों को खासतौर पर बीएलए और टीटीपी को जो सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, ये अभी आप देखेगा जैसे इनकी जानब से सपोर्ट खत्म होनी शुरू हो जाएगी, आपके सामने हर चीज क्लियर हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है, यानी कि वो नंबर 1, उसके बाद उसके 1.1 1.2 वो पूरे हो गए। अब आते हैं 2 के ऊपर। 2 में ये है कि आपके अफगानिस्तान के अंदर वो तमाम तर मामलात जो कि एक ज़माने में भारत जिनको सपोर्ट करता था तालिबान के ख़िलाफ़, अब वो ही लोग जो हैं दोबारा तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने अब जो है वो तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, लिहाजा वो एक साइड पे हो गए हैं। आप अहमद शाह एज ए मसूद की सरकार हम उनको सपोर्ट करते हैं सर, वो वहाँ की सुन गवर्नमेंट ले है, ना, वहाँ की सुन ले, सरकार है। भाईजान कल सुन को ले। फिलिस्तीन में सरकार बनेगी, गजा में हम वहाँ भी नहीं, सपोर्ट करेंगे। आप हम भाई, आपको अगर सपोर्ट नहीं करते, अगर आप भी तो अगर आतंकवादी अगर आप राष्ट्र हैं। लोग
आपसे भी अगर तो आप हम लोग मेरी डिप्लोमेटिक बात नहीं कम्युनिकेशन सुनना करते पसंद ही हैं। करते, अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं पसंद आती, देखें बिल्कुल आप पसंद लोग है दुरानी जब साहब, आप लोग आप लॉजिकल बात करिए दुरानी साहब। भैया आई आप जो अंडरस्टैंड, यहाँ पे बैठ देखिए के आप अगर जो बात यहाँ पे पसंद नहीं बैठ होती तो के आपको बोलने का मौका नहीं देते। बातें कर रहे मैं होते कह रहा हैं, हूं कि मैं अफगानिस्तान दरमियान में बोलता हूँ। अब वहां पर एक सरकार है, एक पॉलिटिकल रेजिम वहां बन रही है ना। यार आप चुप कर जाएंगे, आप चुप आपकी कर बात जाएंगे, पसंद नहीं होती तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलता ना। मुझे बोल लेने दो, मैं मुझे कर्नल बोल साहब लेने को दो। चुप करा रहा हूं आप ही के लिए कि आप बोल लीजिए। आप दरमियान में मुसलसल बोली जा रहे हो यार, आप मुसलसल बोली जा रहे हो, चुप कर जाओ। बात हाँ। ये है, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपको अहमद शाह मसूद का जो बेटा है वो अभी आपको देखिएगा, आप अनकरीब देखेंगे कि वो आपकी खातिर दोबारा उठेगा और तालिबान को निस्तो नाबूद कर देगा। ठीक हो गया? और उसको सपोर्ट करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। किसकी बनेगी? भारत की मजबूरी बनेगी। कर्नल साहब जो है एक जमाने में उस पूरे ग्रुप को सपोर्ट करते रहे हैं जो कि तालिबान के खिलाफ था। ठीक है, आजकल ये कुछ हालात मैं थोड़े जवाब दे डिफरेंट दूं हुए हैं। जरा इसका, कर्नल साहब चुप कर जवाब दो दे यार। दूं। कर्नल साहब मैं आपके दरमियान में कभी नहीं बोला, मैं आपके अरे आपके भाई, दरमियान में भाई क्यों चुप कर जाना, मैं क्यों बात अहमकार कर में रहा हूँ। बातें कर रहे हो? मुझे बात हमें बात मालूम है पूरी कि करने आप दो। गए हो, आपने 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 मुझे बात आपने पूरी करने दो ईस्टर्न ना, मुझे बात पूरी नॉर्दर्न करने दो। अफगानिस्तान के कर्नल अलायंस में साहब मुझे बात बात करने की पूरी करने कोशिश दो की ना, है, कर्नल साहब मुझे कजाकिस्तान बात में पूरी जाके करने बात दो। करने कर्नल की साहब बहुत कोशिश ज्यादा की है, प्रॉब्लम हो रही है आपको। उससे कुछ होगा नहीं, आपको मुझे कुछ नहीं कुछ नहीं मिलने होगा, वाला। आपको होगा, आपको होगा। कुछ आपकी नहीं, इन्वेस्टमेंट हमें कुछ तबाह हो नहीं हो रही रहा, है, आपके हमारे पैसे कुछ नहीं जाया हो हो रहे रहा। हैं। हम आपने तो जो आपका एमएलएससी दी थी वो काबुल तबाह नदी हो से गई है, पानी बंद आपने जो करेंगे। पैसे दिए थे वो तबाह हम हो गए हैं, आप जो वहां पे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना थे वो तबाह हो गया है। कुनिहार से कर्नल आपका पानी साहब बंद हंसो करेंगे मत, हंसो अफगानिस्तान मत। से, कर्नल साहब आपको कभी हंस पानी भी की ले। बोतल नहीं मिलेगी भाई। सर कभी कभी दुरानी हंस भी ले। प्यासे मर जाओगे आप। सर कभी हंस पंगे भी मत ले। लो, कभी सर मुझे पंगे मत लो। जी। मैं हंस रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ काबुल नदी पे आपके अंदर ठीक काबुल है। नदी पे डैम बना रहे हैं, ठीक है काबुल नदी पे दुरानी डैम बना साहब, रहे आप- हैं, ठीक है, कुनिहार stay पे with me, डैम कर्नल बना साहब, रहे हैं, इंडस आपको साहब, पानी नहीं इंडस का मिलेगा, पानी तो चला गया कर्नल पानी साहब। नहीं मिलेगा आपको। पानी भी और चला बोलो, गया। और खासो बोलो, खासो शाबाश, शाबाश। पानी की ठीक बोतल, है कर्नल पानी साहब, क्यों नहीं कर्नल पाते, साहब, पानी भी नहीं ज्यादा वक्त मिलेगा। नहीं, कर्नल साहब ज्यादा वक्त नहीं, मुझे दोनों गेस्ट के हो पास गया, जाना है, कर्नल दीप्ति साहब, जी के हो पास गया। जाना है, आतंकवाद के खिलाफ मरी पानी साहब भी भी नहीं मिलेगा आपको। कर्नल साहब, कर्नल साहब, just stay मसूद with की me, बातें कर्नल करते हो, साहब, हो गया कर्नल just साहब, give me a minute, कर्नल साहब, अली दुरानी साहब, मसूद को मारने के लिए 10 हो गया, बच्चों कर्नल को साहब, मार हो दिया, गया, कर्नल साहब, बच्चों हो को गया, मार दिया। मरी अभी साहब, जिन्होंने अमेरिका हो गया, अमेरिका की हो गया। निजाम मणिपुर दुरानी क्या कह रहे हैं हो कि रहा है? हम न मणिपुर क्या हो रहा रमजान है? देखेंगे, बोरा से न हम लेके ईद देखेंगे, और आपकी न पहाड़ियों हम में शब रात बैठेगा ना देखेंगे, हम जिसे मारने मारेंगे, हम बलूचियों को भी मारेंगे, आपको हम ऐसा टीटीपी सबक को भी सिखाएगा मारेंगे। देखना। आपको लगता है पाकिस्तान का बंद करीब लग रहा है आपको? मरी कर्नल साहब, साहब आपकी बस हो चुकी है। मरी कर्नल साहब, साहब आपकी मेरी बस बात हो नहीं चुकी है, मैं तो मरी अभी साहब, आधी बात नहीं कर्नल बोली साहब, आपको कर्नल साहब, दुरानी भाई। बहुत हो गई है। कर्नल साहब, अभी तो आप ज्यादा वक्त बोले नहीं नहीं, बचा, अभी मैं तो चाहता हूँ आप डिप्टी जी देखना, से क्लोजिंग अभी कमेंट हमास के लिए कर्नल हमास साहब, भी पीटेगा यार, आपको, हमास किधर से आ हमास भी गई है? पीटेगा, आप मणिपुर हमास की भी बात पीटेगा। करो, आप मेरे आप साथ ऐसे की अहमक बात लोग करो, हो आप 7 जिन्होंने सिस्टर्स की जॉर्डन बात में करो, जाके अमित जी, आप आप कैसे बांग्लादेश जॉर्डन की पे बात करो, जियाउल हक के आप टाइम पे अफगानिस्तान की बात करो, ब्रिगेडियर कर्नल साहब, just जियाउल hold हक on, के कर्नल नीचे साहब, जॉर्डन में कर्नल साहब, just allow me, आपने पीछे फिलिस्तीनियों को मारा। पीछे just hold on, अभी हमास को जैम में मारोगे, ऑडियो लिटिल बिट, देव, ना करो देव, यार, ना करो। अभी कर्नल हमास साहब, को please, मारोगे, देव, देव। शर्म करो बेशर्मो। ठीक है कर्नल साहब, कर्नल साहब ज्यादा वक्त नहीं बचा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मरी साहब, दुरानी साहब जी। कह रहे हैं ईद हो, रमजान हो, ईद उल फित्र हो, मारेंगे, बलूचियों को भी मारेंगे, तहरीक तालिबान को भी मारेंगे। आपको लगता है पाकिस्तान के पास इतनी कुव्वत और इतनी आर्म्स एमिनेशन बची है कि दोनों को एक साथ खत्म कर पाए? मरी साहब सिर्फ नहीं एक जी, मिनट में जवाब इन- दीजिए, मुझे द्वितीय जी के जी पास जाना है। स्पेशल त्योहारों पे जो मारते हैं इनको बोनस के डॉलर मिलते हैं। पहले भी 2005 में डेरा बुगटी में जो हमला किया था मंदिर पे ना बुगटी पे, जी। वो कोई हिंदू त्योहार था, तो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं त्योहारों पे मुसलमानों को मारने के लिए इनको। क्या बात कर रहे हैं तो मरी ये साहब? अंडरस्टूड है, ये क्या बात कर डॉलर रहे का गेम है। जी, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही है, बाबुलंद आ रही है जी मरी जी साहब, go जी, ahead। मैंने बोला इनको जो स्पेशल मुस्लिम त्योहार होते हैं उन पे मारने का एक्स्ट्रा डॉलर मिलता है, तो बिल्कुल ये हमको पता है। पहले भी 2005 में डेरा बुगटी पे जो हमला किया था, नौ बुगटी पे मंदिर में 67 औरत और बच्चे इन्होंने मारे थे, हिंदू बुगटी जो है। जी। तो हमको बिल्कुल पता है ये दीन, ना इनका दीन है ना कोई ईमान है, ये डॉलर इनका बाप है। जो भी डॉलर दिखाएगा, वो रमजान हो या कोई ईद हो या कोई क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, वो कर लेंगे जो काम। That's understood. लेकिन इस दफा दे शॉट themselves in the foot, जो अपने अरबी बाप के साथ पंगा ले रही है। फितना उल हिंदुस्तान, बिन ये उल वो सारे अरबी नाम इस्तेमाल करते हैं। अभी कतर, यूएई सबके साथ पंगा ले रहे हैं। वो तो इनको खिलाने वाले सांप को वही पिलाने वाले। अभी उनके साथ जो पंगा लिया, ठीक ये है भाई भारी साहब, मैं पड़ेगा। दीप्ति जी के पास जा रहा हूं। दीप्ति मैम, अभी जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है कि बलूच और तहरीके तालिबान बहुत एग्रेसिव हैं, और जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है मैम उसके मुताबिक, सोचिए अमेरिका और नेटो फोर्सेस कुछ नहीं बिगाड़ पाए तहरीके तालिबान का, और तालिबान के जो लड़ाके थे। तो पाकिस्तान तो वैसे भी टैक्टिकली बहुत वीक है, सामरिक तौर पर बहुत वीक है, स्ट्रेटेजिकली बहुत वीक है। पिस
किस जाएगा बीच में? एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान। दीप्ति जी। बिल्कुल अमित, ये रशिया और अमेरिका की ही लड़ाई थी और उसमें यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है
अगर इससे भी पाकिस्तान को नहीं समझ में आता है कि वो सैंडविच बन के प्रॉक्सी वॉर अमेरिका की थ्रू वहां पे, जैसे हम बात कर रहे थे कि बगराम एयरबेस चाहिए अमेरिका को, और वो इसको लेने के लिए ही बात सारी कर रहे हैं, और पाकिस्तान उनका मोहरा बन के चल रहा है। पाकिस्तान को खुद ही नहीं समझ आ रहा कि भैया चाइना के डेट में गिरा हुआ है, वहां अमेरिका की जी हुजूरी खत्म नहीं हो रही है, बालूच में सारे उनके रिसोर्सेज हैं, अगर उनका खाना देखें, अगर उनके मिनरल्स देखें, सब कुछ ही तो बालूचिस्तान में है उनका। वहां मारेंगे गिराएंगे भाई, तो जियोगे कैसे? कितनी बार डॉलर लेने जाओगे, कितनी बार हाथ फैलाओगे? IMF भी मना कर देगा भाई तुम्हें नहीं देते। एक गिने चुने उनमें से एक भी दुरानी साहब इस चीज में आपका साथ नहीं दे रहा, यूएई आपका साथ नहीं दे रहा, तुर्की आपका साथ नहीं दे रहा। अब तो जाग जाओ, गिराएंगे, बम गिराएंगे, इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, आपके पास ना असला बचेगा ना आप खुद बचोगे। मारने लायक तो तब बचोगे जब खुद बचोगे जी। जी रीजन का पागल कुत्ता है। जी चलिए। और वो अपने को ही काट रहा है इस समय, मरी साहब, वो इस Yeah. समय सेल्फ गोल पे करता जा रहा है, अपने को मार रहा है, अपने को काट रहा है। चलिए, वो आप rabies तमाम समझ में नहीं आ रहा। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मणि साहब rabies हो बहुत बहुत गया। शुक्रिया। कर्नल साहब थैंक यू सो मच फॉर दिस डीप इनसाइट। तमाम जो पैनल था उनका शुक्रिया।